नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं? आपका भाग आपका साथ नहीं दे रहा है या आपके पितृ आपसे नाराज है और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में काले तिल से जुड़ा यह आसान और असरदार अचूक उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वो मात्र इस एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह के पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व है और इस पितृपक्ष पर यदि आप काले तिल से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और यदि आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना है, पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:26 तक भाद्रपद पूर्णिमा है। इसके बाद पितृपक्ष मास के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वे सभी आत्मा अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध या तर्पण नहीं करते, उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही पितृदोष का भी निवारण होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्रद्ध और तर्पण पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे समय जो तिथि होती है, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उसे व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती, सर्वपितु अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के पक्ष श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अपने पूर्व और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके उनसे नाराज होते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है उन्हें किसी में सफलता नहीं मिलती, उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही विशेष दिन होते हैं। आप छोटे छोटे से कर्म करके, छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, किंतु यदि हो सके तो इसको पितृपक्ष में रोजाना भी कर सकते हैं और अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से अपितु प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता और पितृ के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन सुख शांति आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसलिए इस उपाय के बारे में दोस्तों, यह उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। यह उपाय करने के लिए उससे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके लिए एक स्टील का, तांबे का या पीतल का लौटा ले सकते हैं। लौटा लेने के पक्ष इसमें शुद्ध जल भरे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें।
यदि आपके पास कुशा हो, कुशा की विषय, तो थोड़ी सी कुशा की घास भी आप इसमें अवश्य ही डालें। अब आपका जल का लौटा तैयार हो गया है। अब आप इस लौटे को किसी खुले स्थान पर लेकर जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में, बैल्कोनी में या छत पर लेकर जा सकते हैं। यदि घर में ऐसी जगह है तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान मैदान पड़ा हो तो आप वहां पर जाएं। खुले स्थान पर पहुंचने के पश्चात अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए। दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा हो कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए, यानी कि दक्षिण की तरफ, और आपकी पीठर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक, दक्षिण दिशा के स्वामी पितृदेव है। पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पत्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर तक उठाएं। अब आप इस पात्र से इस जल को पितृ को अर्पित जल चढ़ाते समय आप पितृदेव के इस मंत्र का जाप करते रहे। मंत्र इस प्रकार है, आपको इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित करना है। पूरे लौटे का जल चढ़ाने के पक्ष जल के लौटे में तिल या कुछ विशेष रह जाए तो उसे हाथों से निकालकर जल के स्थान पर दल दें। जल चढ़ाने के पक्ष अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इसी मंत्र का 108 बार करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृदेवता नमः ओम पितृदेवता। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप खड़े होकर या फिर बैठकर कर सकते हैं। यदि आप इतनी देर रुककर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप पहले पद को प्रणाम करें और सभी कष्ट, संकट और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके यहां जल चने के कोई खुला स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप जल चढ़ा सके, तो आप एक पत्र ले किसी खुले स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और उस पात्र में आप जल चढ़ा दें। पात्र में जल चढ़ाने के पश्चात आप पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में ढाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई जो जल अर्पित किया है उसे जल पर पैर ना रखें। जल चढ़ाते समय यदि पैरों पर छींटे आ जाएं तो उसे दोष नहीं लगता, किंतु चढ़ाई हुए जल पर चलना नहीं चाहिए। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं। इस उपाय को महिलाएं, कन्याएं भी कर सकती हैं, किंतु ध्यान रखें, पीरियड्स के दौरान इस उपाय को आप ना करें। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष के दौरान रोजाना आप इस उपाय को अवश्य ही करें। इस उपाय को से पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पितृ तृप्त और प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, और जिन पर उनके पितृ प्रसन्न होते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है, बिगड़े कम, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। उपाय आपको दिन के समय करना है, यानी कि इस उपाय को आप संध्या कल के पक्ष ना करें। हो सके तो इस उपाय को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में करें, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता माना जाता है। इसी समय पितृदेव अपने घर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के पितृपक्ष के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी प्रकार की कोई पार्टी का आयोजन ना करें, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, सगाई या फिर किसी समाज को खरीदना, वहां खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बिल्कुल भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान सिर्फ अपने रोजमर्रा के कार्य आप कर सकते हैं और सामान भी ही खरीदे इस्तेमाल करें जो आपकी रोज की जरूरत में आता हो। नए वस्त्र भूल कर भी ना खरीदे, और घर में रखे हुए पहले से कोई नए वस्त्र है आपने पहले नहीं पहना है तो उन वस्त्र को भी पितृपक्ष के दौरान न पहने। पितृपक्ष के दौरान खुशबू की चीजें, सौंदर्य प्रसाधन कम से कम इस्तेमाल तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन से दूर रहे। इस दौरान नाखून, न काट बाल, न केट और दाढ़ी मूछ भी ना बनाए और लड़ाई झगड़ा भूल कर भी नहीं करे। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो आप उसे कुछ दान कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाए। पितृपक्ष के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, लिए अब जानते हैं कैसे करें पितरों का तर्पण। हर साल पितरों को समर्पित निश्चित समय
अवधि में पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। इस कर्म में कुछ अक्षर जो काले तिल और जल से तर्प कर पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। कहा जाता है कि सच्चे मैन से किया गया तर्पण मनुष्य को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है और साथ ही हमेशा पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, जिससे जीवन के क्षेत्रों में आसानी से सफलता मिल जाती है। इस अवधि में पितरों की आत्मा की शांति के लिए यथासंभव दान करना चाहिए। इस पूरे अवधि में हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान वाना चाहिए। घर में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपको इस पूरे समय अवधि में किसी भी प्रकार भोजन जैसे मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन से बचाना चाहिए। या तरकेव हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि हमारे जीवन से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, किंतु इसके लिए सही विधि मालूम होना बेहद जरूरी होता है। तो ऐसे में लिए जानते हैं क्या तर्पण की सही विधि। जिस तिथि को आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो, उसे तिथि पर ही उसे व्यक्ति का तर्पण या श्राद्ध करना चाहिए। इसके लिए आपको अक्षत, जौ और कला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के पश्चात पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट होकर आपको खुशहाल रहने का आशीर्वाद दे। जब आप देवताओं के लिए तर्पण करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। साथ ही आपके हाथ में और अक्षत भी होनी चाहिए। देवताओं के लिए तर्पण करने के पक्ष के लिए तर्पण करें। इसके पक्ष दक्षिण दिशा की ओर अपना मुर्पण करें। सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुख ले और काले तिल व कुश से पितरों का तर्पण करें। दोस्तों, हमें पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय पूजन सामग्री में विशेष रूप से रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षासूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माछ, शहद, काली तिल, तुलसी के पत्ते, पान, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी, दियाया, कपास, अगरबत्ती, दही, चौका आटा, गंगाजल, खजूर इत्यादि चीजों को अवश्य करनी चाहिए। पितृपक्ष में इन सामग्री को पूजन में शामिल करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में स्नान, दान, पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि इस दौरान यदि हम गरीब असहाय किसी को दान करते हैं तो पितृ को इस 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के इस समय में पितृ यम लोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों आशीर्वाद देकर यम ओक चले जाते हैं। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान करने का सबसे पुण्य कार्य बताया गया है। पितृपक्ष की अवधि में गदान को सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। मान्यता है कि गौ माता का दान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस दौरान करें। इस दौरान आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में मिठास आती है और पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है, जिसे कई प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। साथ ही आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गाय के घी का दान भी सबसे शुद्ध माना जाता है। ऐसा करने से सुख की प्राप्ति होती। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष है, उन्हें भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। पितृपक्ष में सफेद चावल और काले तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितृपक्ष की अवधि में गेहूं, चावल अथवा तिल का दान ऐसा करने पितृदोष समाप्त होता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान स्वर्ण दान को भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसलिए सामर्थ्य अनुसार किसी भी व्यक्ति को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में उत्पन्न हो रहा विवाद दूर होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष का अचूक उपाय आपको पसंद आया होगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें।